सिक्किम के माननीय राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी, सिक्किम सरकार के मंचासीन मंत्रीगण, सामने बैठे हुए मंत्री परिषद के सभी मंत्रीगण, एमएलएगण, सांसदगण, जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, खामरी काशी डेले, नमस्कार। आज आप सबके बीच यहाँ सिक्किम में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र से में स्थित सिक्किम भारत के सबसे सुंदर प्रदेशों में से एक है। विश्व के 3 सबसे ऊंची चोटियों में से एक कंचनजंगा यहीं पर है, जिसे इस क्षेत्र की देवी के रूप में पूजा जाता है। मैं देवी को प्रणाम करते हुए सिक्किम की जनता की प्रगति और खुशहाली की कामना करती हूँ। सिक्किम में बर्फ से ढकी हुई चोटियां, घने जंगल, औषधीय वनस्पति, रमणीक झीलें तथा पवित्र तीस्ता और रंगीत नदियां और दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं, जो जिसके प्राकृतिक संदर्भ को और अधिक आकर्षण बनाते हैं। सिक्किम की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें विभिन्न समुदायों की संस्कृतियों की झलक देखने को मिलती है। सिक्किम ने संस्कृति, सिनेमा, साहित्य तथा खेल जगत में राष्ट्रीय स्तर की अनेक प्रतिभाएं दी है। एक माह से कम समय में पूर्वोत्तर की ये मेरी दूसरी यात्रा है। पहली यात्रा दुर्भाग्यवश मौसम के कारण यहाँ मैं नहीं आ पाई, इसीलिए मैं वादा की थी कि पूर्वोत्तर राज्य, विशेषकर सिक्किम, जिसको मैं पहुंच नहीं पाई थी, वहां पहले मैं जाऊंगी। इसीलिए मुझे यहाँ आने का मौका मिला, इसीलिए मैं अपने आप को धन्य मने करती हूँ। आप सबके स्नेह और अभिनंदन से मैं अभिभूत हूँ और आज के स्वागत के लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। जब हम एयरस्ट्रिप से यहाँ आ रहे थे, रास्ते में सिक्किम के संस्कृति का झलक मुझे देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ के स्नेही लोग रास्ते में खड़े होकर मुझे स्वागत कर रहे थे। मैं कभी इस स्मृति को नहीं भूलूंगी। सिक्किम की मेरी इस यात्रा के दौरान मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा सड़क से जुड़े विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करके प्रसन्नता हो रही है। मुझे आशा है कि इन परियोजनाओं से सिक्किम के विकास को एक नई गति मिलेगी तथा यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि 80% से अधिक की साक्षरता दर के साथ शिक्षा की दृष्टि से सिक्किम देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। मुझे बताया गया है कि उच्च शिक्षा के इनरोलमेंट में सिक्किम देश में प्रथम स्थान पर है। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सिक्किम राज्य के गवर्नमेंट और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ।
मुझे ये जानकर विशेष खुशी हो रही है कि सिक्किम में लड़कों की तुलना में लड़कियों का नामांकन अधिक है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि एक समाज का समुचित विकास तो भी माना जाएगा जो उसमें महिलाओं सशक्त और समृद्ध होगी। ये शिक्षा के प्रति सिक्किम के लोगों की प्राथमिकता को दर्शाता है। ये उपलब्धि के लिए सिक्किम के सभी निवासियों को मैं प्रशंसा करती हूँ। इस कड़ी में आज बीसी गंजू लामा बालिका छात्रावास का उद्घाटन करके और NIT सिक्किम के नई परिसर का शिलान्यास करके मुझे बहुत प्रसन्न हो रही है। मुझे बताया गया है कि मुझे पूरा विश्वास है कि NIT सिक्किम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा प्रदान करने वाला देश का एक उत्कृष्ट शिक्षण केंद्र होगा। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में बेहतर कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मुझे रोंगपो में अटल सेतु भाया डक्ट और चिसोपानी ट्रैफिक टनल का उद्घाटन करके प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है कि लगभग 1 किलोमीटर की लंबाई वाला अटल सेतु सिक्किम का सबसे बड़ा सेतु है। इस सेतु का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर करना सर्वथा सार्थक है। सिक्किम के नाथुला को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे पर चिसोपानी ट्रैफिक टनल सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नामची को सोरेंग और गालसिंग जिला से जोड़ने वाले नई सड़क परियोजना के पूरी होने पर प्रदेश के लोगों को यात्रा में खासकर मानसून के समय सुविधा होगी। इस सड़क परियोजना से राज्य में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों तक पर्यटकों की पहुंच बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होगी। साथ ही इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। मैं इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और सज्जनों, पिछले महीने मुझे दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 प्रदान करने का सुअवसर मिला। उन पुरस्कारों में स्वच्छता की विभिन्न श्रेणियों में सिक्किम को कुल 9 पुरस्कार प्राप्त हुआ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि सिक्किम में देश के सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। ये स्वच्छता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति सिक्किम के लोगों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैं इन उपलब्धियों के लिए सिक्किम के लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। स्वच्छता का ये मॉडल सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिक्किम ने प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं। मुझे बताया गया है कि कोविड महामारी की रोकथाम के लिए सिक्किम ने सबसे कम समय में 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया था। आज सिंगताम में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल के शिलान्यास से ये क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं का और मजबूती मिलेगा। नामची में ब्रह्मकुमारी वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल सेंटर्स का शिलान्यास करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस केंद्र का उद्घाटन
और उद्देश्य लोगों के जीवन में आध्यात्मिक आदर्शों को जागृत करना और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने की ओर अग्रसर करना है। ये केंद्र सिद्धेश्वर धाम, बुद्धोपार और गुरु रिनपोचे की मूर्ति के पास है, जिससे सिक्किम जाने वाले पर्यटन और तीर्थ यात्री भी इन स्पिरिचुअल सेंटर से लाभान्वित होंगे। मैं इस केंद्र की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, सिक्किम ने जैविक खेती का एक मॉडल बनकर देश के सभी राज्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। सिक्किम को देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट होने का दर्जा प्राप्त हुआ है। सिक्किम ने प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स के उपयोग को बैन करके पर्यावरण अनुकूल विकास के नए मापदंड स्थापित किए हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि सिक्किम एक पावर सरप्लस राज्य है। रिन्यूएबल सोर्सेस में से पावर जनरेट करने के क्षेत्र में सिक्किम पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। सरकार द्वारा किए गए विशेष प्रयासों से सिक्किम में दूध उत्पादन दुगना और फल उत्पादन लगभग 4 गुना हो गया है। सिक्किम के समग्र विकास के लिए मैं राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी, मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग जी तथा उनकी पूरी टीम, राज्य के सभी लोगों को बधाई देती हूँ। मैं सिक्किम की प्रगति और यहाँ के निवासियों की समृद्धि की मंगल कामना करती हूँ। सिक्किम की सुंदरता और यहाँ के लोगों का गर्मजोशी भरा आतिथ्य मेरे स्मृति में सदैव अंकित होगा। आज मुझे 4-5 ग्रुप महानुभावों ने मिले। यहाँ के समस्याएं बताए। हम सब जानते हैं भारत एक ऐसे देश है कि यहाँ भिन्न भिन्न जाति, धर्म, वर्ग लोग रहते हैं। इसलिए भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। समस्याएं बहुत है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को की समस्या को समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री और सरकार का ज्यादा दृष्टि है। इसीलिए तो मैं और मेरे सरकार नॉर्थ ईस्ट के समस्या को समाधान करने के लिए कदम उठाते हैं, चाहे कनेक्टिविटी का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे कृषि का हो। आज नॉर्थ ईस्ट का जो अष्ट रत्न से मैं 5 रत्नों को मैं मिल चुकी हूँ और 3 रत्न मिलने के बाकी है। जहां जहां मैं भी गई हूँ, वहां आज जैसे बहुत सारे प्रकल्पों का उद्घाटन करने का और शिलान्यास करने का मुझे मौका मिला। वहां भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे मौका मिला। बहुत सारे समस्याएं हैं, उनको समाधान करने के लिए और जो भी मुझे बताया गया है उनको मैं संजो कर अब ले जा रही हूँ और आने वाले दिन में उस समस्या को मिलकर समाधान करने के लिए हम सब प्रयास करेंगे। मैं सिक्किम की प्रगति के लिए तो यहाँ के निवासियों को और गवर्नमेंट को तो धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मुझे
प्रेम से, श्रद्धा से जिस तरह के मुझे स्वागत किया, इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपका प्रेम एवं प्रेरक विचार सिक्किम के विकास का पथ प्रज्वलित करेंगे।